सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बढ़ी हुई मार्केट में सेक्टर्स के साथ कि कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लग रहे हैं जो आज से 5 साल में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेने वाले हैं। मेरी भी कुछ गेसेज़ हैं, मैं चेक करूँगा कि मेरे गेसेज़ और आपके जो आंसर्स वो मैच करते हैं या नहीं करते हैं, प्लीज़। लुक आई थिंक मेरे को वही प्लेन ईवी थीम और डिफेंस उसके बारे में एक्चुअली बात नहीं करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हुँ, प्रॉब्ली हुँ, ओल्ड इकोनॉमी अगले 2-3 साल में बहुत बेटर करेगा वर्सेस मोस्ट ऑफ दीज अदर थीम्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा ओके। है कि डोमेस्टिक फेसिंग इकोनॉमी हुँ, प्रॉब्ली यहाँ से शेप अप हुँ, होगी और जो ये ऑलरेडी रन अप थीम्स है उनसे थोड़ा सा बेटर कर पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो रियल एस्टेट और बिल्डिंग मटेरियल का जो थीम हुँ, है इंफ्रा, ये हुँ, पूरा थीम काफी काफी इंटरेस्टिंग हुँ, लग रहा है। दो हुँ, तीन रीजंस की वजह से। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पुश है, ये तो हमको हुँ, पता ही है। बट राइट। स्पेसिफिकली अगर रियल एस्टेट में बात करूँ तो अगर आप देखिए इंडिया में 10 साल का रियल एस्टेट साइकिल है। अगर आप हुँ, हुँ, 2002 से 2011 देखें तो हमने हुँ, तकरीबन 16% सीएजीआर से ग्रोथ की थी रियल एस्टेट में। पर अगर हुँ, आप पिछला 10 साल देखें जो हुँ, 2012 से 2022 के बीच में था, उसमें यही 16% की ग्रोथ 4% पर आ गई थी। तो ये राइट। हिस्टोरिकली देखा गया कि रियल एस्टेट में एक 10 साल का साइकिल है और मुझे ऐसा लग रहा है हुँ, कि शायद अ, ये डेकेड में वो 10 साल का साइकिल रियल एस्टेट में प्ले आउट हो जाएगा। आपने ऑलरेडी हुँ, 2023 में रियल एस्टेट में हुँ, 9% की ग्रोथ देख ली है। तो पहला रीजन हुँ, तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग साइकिल के स्टार्ट में है फ्रॉम अ रियल एस्टेट स्टैंड पॉइंट। हुँ, दूसरा मुझे ये भी लग रहा है अगर आप बेसिक डेटा पॉइंट्स देखें, हुँ, जैसे अनसोल्ड इन्वेंट्री एकदम लो है, इंटरेस्ट रेट्स मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी टॉप आउट हो चुके हैं, तो शायद यहाँ से गिरेंगे जो रियल एस्टेट को प्रॉबली टू अ सर्टेन एक्सटेंट बूस्ट कर पाएंगे। और इसके हुँ, साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कोविड के बाद अफोर्डेबिलिटी और हुँ, अफोर्डेबिलिटी के साथ खर्चा करने की क्षमता दोनों ऊपर चली गई है। हुँ, हुँ। आई डोंट नो मेरा हिंदी सही है कि नहीं, पर नहीं, नहीं, क्षमता बिल्कुल, और बिल्कुल। मंशा हुँ, दोनों ऊपर हुँ, चली गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है राइट, कि इसी की वजह से रियल एस्टेट और बिल्डिंग मटेरियल्स उसकी थीम हुँ, विल एक्चुअली प्ले आउट। अगर आप आईटी, बीपीओ, आउटसोर्सिंग, ये सब चीजों की एक्चुअली कमर्शियल साइड पे भी डिमांड देखें तो बहुत ही हुँ, सिग्निफिकेंटली हाई है। तो ना सिर्फ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट बट कमर्शियल आल्सो शुड डू वेरी वेल इन माय हुँ, ओपिनियन। हुँ, और इसी के चलते उसकी जो दूसरी एंसिलरी थीम्स है, बिल्डिंग मटेरियल या गवर्नमेंट की हुँ, पुश की वजह से इंफ्रा, तो ये एक ओल्ड इकोनॉमी में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हुँ, इंटरेस्टिंग थीम है जिसपे हुँ, प्रॉबली ध्यान दिया जा सकता है। दूसरा ऑफ कोर्स राइट, राइट। मैन्युफैक्चरिंग है, पर हुँ, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ईवी उस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि हुँ, इन जनरल हम सबको हुँ, पता है कि प्रॉबली थिंग्स प्ले आउट तो ये थीम्स चलेगी लार्जली। तो मुझे ऐसा लग रहा है राइट, कि एफएमसीजी में भी लग्जरी हुँ, सेगमेंट शुड डू वेल। मेरा हुँ, कॉन्सेप्ट और थॉट प्रोसेस वही है कि बहुत सारे लोग अब खर्चा करना चाहते हैं, खर्चा कर रहे हैं, और उसकी हुँ, वजह से थोड़ा सा हाई एंड एफएमसीजी कंजम्पशन विल बेनिफिट। तो मुझे ऐसा लग रहा है आउटसाइड ऑफ द नॉर्मली स्पोकन ईवी मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ हुँ, थीम्स, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लग्जरी एफएमसीजी साइड पे और रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल्स, इंफ्रा, ये थीम ओल्ड इकोनॉमी में काफी अच्छा करेंगे। राइट, क्या बात है। मैं तो कुछ और ही सोचा था, मेरा तो गेस बिल्कुल गलत था। एनीवेज़ मेरे कुछ फ़ॉलो-अप क्वेश्चन है इसके ऊपर। प्लीज। एक तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसे रियल एस्टेट के बारे में बोला, तो क्या अब ये सही आप कहीं ये इशारा भी कर रहे हैं कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करना ही है? क्या रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने का ये सही समय है या उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है? सी आई थिंक मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम रियल एस्टेट ऑन द फिजिकल साइड से डेफिनेटली यही है कि लिक्विडिटी नहीं है, टिकट साइज बहुत बड़ा है। बहुत सारी चीजें जो शायद फिजिकल रियल एस्टेट में फॉर समबडी लाइक हुँ, यू एंड मी जो स्टॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं उनके लिए फिजिकल रियल एस्टेट थोड़ा सा मैं मानता हूँ उतना इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन नहीं है, राइट। हुँ, बट हैविंग सेड दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि चार चीजों के थ्रू आप रियल एस्टेट में डेफिनेटली एक्सपोजर ले सकते हो। एक तो आप या हुँ, तो स्टॉक्स खरीद लीजिए या उसके आजू बाजू वाली थीम्स ले लीजिए। हुँ, आप रियल एस्टेट में रीट्स के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं। आप रियल हुँ, एस्टेट में फ्रैक्शनल रियल एस्टेट के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं, और ट्रेडिशनल तो हुँ, है ही।
राइट। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फ्रैक्शनल रियल एस्टेट बहुत सार ज्यादा लोगों को मुझे नहीं लगता उतना अंदाजा है कि कैसे वर्क करता है, पर इन जनरल डायरेक्ट स्टॉक्स और रीट्स तो आज आप और मैं जानते ही है, क्योंकि इसके बारे में काफी काफी बातें इन जनरल भी होती रहती है। फिजिकल रियल एस्टेट किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, पर फ्रैक्शनल एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पर आप अपना टिकट साइज कम कर सकते हैं बेसिकली।